मार्सेल प्रूस्ट लिटरेचर की दुनिया में बेस्ट राइटर्स में से एक समझे जाते हैं। लव, आइडियलिज्म एंड मेमोरीज प्रूस्ट की नावल की मेन थीम है। मेमोरीज आखिर होती क्या हैं? बीते हुए कल के कुछ हैप्पी और पर्टिकुलर मोमेंट्स जो समय के साथ सिर्फ हमारी यादों में सिमट कर रह जाते हैं। पर ये यादें टाइम टू टाइम हमें उस बीते हुए कल में वापस ले जाती रहती हैं। ऐसा ही कुछ प्रूस्ट के साथ भी हुआ। उनकी नावल एक यंग बॉय की मेमोरीज दिखाती है, जिसे याद आते हैं वो मोमेंट्स, सभी लोग जिन्हें वो जानता था एंड उसका एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लिए फैसिनेशन। एंड यही मोमेंट्स प्रूस्ट की नावल के लिए नैरेटिव पैटर्न बनाते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी ऑफ नॉलेज। एंड शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के लिए लिटरेचर काफ़ी बोरिंग होता है एंड कुछ लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग होता है दैट दे कैन सिंपली लिव विद बुक्स ऑल डे एवरी डे। वेल, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लिटरेचर में इंटरेस्ट आप तभी जगा सकते हैं जब आप उस राइटर के साथ एक कनेक्शन फील करें, जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं उनसे रिलेट करें। एंड इट ऑल रिक्वायर्स फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब राइटर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना एंड समझना। तभी आप जान सकते हैं कि राइटर क्या कहना चाहता है। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट, इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज। लाइक जो इमोशंस वो राइटर फील कर रहा था, जिस पेन से वो गुजर रहा था, इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सल। हम भी वही सेम पेन एंड सफरिंग फील करते हैं। एंड उनकी राइटिंग्स हमें बुरी सिचुएशन से डील करने में हेल्प करती हैं और याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम्स या बुरा वक्त फेस कर रहे हैं। प्रूस्ट की राइटिंग्स में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, बट वो इसे जिस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड अमेजिंग। प्रूस्ट कहते हैं, जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है जो लोग सुपर रिच या हायरार्की में टॉप पर होते हैं वो समहाउ ज़्यादा इंटरेस्टिंग या परफेक्ट होते हैं, जो एक इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं। We all have memories, and somehow we find each other in this ocean of memories which becomes collective. And Proust शायद ये जानते थे कि इन कलेक्टिव मेमोरीज को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, या शायद इस बात से वाकिफ़ थे वो इसे अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि रीडर को ऐसा लगे जैसे ये उसकी अपनी ही कहानी है। चाहे एक कप चाय हो या कॉफ़ी, उन सर्टेन इमोशंस एंड मोमेंट्स को क्या चीज़ अचानक से याद दिलाती है, उसे डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। वी ऑल हैव दोज मोमेंट्स थ्रू आउट आवर लाइव्स। एंड प्रूस्ट वो इंसान थे जिसने इन इमोशनल फीलिंग्स को, जिन्हें वो इंटरनली फील कर रहे थे, उन्हें आर्टिकुलेट करने में ट्रिमेंडस एफर्ट्स लगाए। एंड अपनी नावल के थ्रू वो अपनी सारी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुली रिटर्न। मार्सेल प्रूस्ट अर्ली 20th सेंचुरी के एक फ्रेंच राइटर थे, जिन्हें आज तक की सबसे लंबी नावल प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। इस नावल में 3000 पेजेस एंड 1.2 मिलियन वर्ड्स हैं, जो इसे आज तक की लिखी गई सबसे लंबी नावल्स में से एक बनाते हैं। ये नावल 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी। प्रूस्ट ने इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम में अपनी लाइफ के 14 साल डेडिकेट किए थे, जो आज तक की ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से एक समझी जाती है। इसमें हमें प्रूस्ट के फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। प्रूस्ट हमें अपनी नावल के ज़रिए लाइफ की फ़िलॉसफी बताते हैं। दिस नावल टॉक्स अबाउट पीपल, इमोशंस, प्लेसेस। ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जो मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने निकलता है। इट्स अबाउट स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड अप्रिशिएटिंग एग्जिस्टेंस। प्रूस्ट मरने से पहले मुश्किल से अपनी नावल फिनिश कर पाए थे एंड इसे प्रिंट होता भी नहीं देख पाए। उन्होंने इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम कंप्लीट करने में अपनी लाइफ के आखिरी 14 साल स्पेंड किए थे। इमेजिन अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा वक्त राइटिंग में डिवोट कर देना, जिसे आप पब्लिश होता भी ना देख पाएँ। बट प्रूस्ट इसकी वैल्यू अच्छे से जानते थे एंड हिज डेडिकेशन पेड ऑफ।
मार्सेल प्रूस्ट 10 जुलाई 1871 में पेरिस, फ्रांस में पैदा हुए थे। प्रूस्ट एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर एड्रियान प्रूस्ट एक एमिनेंट फिजिशियन थे। प्रूस्ट के फादर चाहते थे कि वो भी उन्हीं की तरह डॉक्टर या एक लॉयर बने, बट डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था। दो प्रूस्ट को लगता था वो अपने फादर के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बनकर रह गए, क्योंकि वो एक रेगुलर जॉब कभी नहीं कर पाए। प्रूस्ट लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे एंड उसे ही परस्यू करना चाहते थे, बट ये उनके फादर को पसंद नहीं था। प्रूस्ट वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर। 1818 में उन्हें पहला एस्थमा अटैक आया, जिसके बाद वो पूरी ज़िंदगी एस्थमा से जूझते रहे। प्रूस्ट का बचपन उनकी आंट के यहाँ बीता था, जो एक ब्यूटीफुल जगह थी। यही मोमेंट्स उनकी नॉवल का मेन पार्ट हैं। उन्होंने स्कूल में लिटरेचर एंड लॉ पढ़ा था, जिसके बाद लिटरेचर एंड राइटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। प्रूस्ट ने 1896 में अपनी फर्स्ट बुक अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की, जिसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कुछ आर्टिकल्स एंड बुक्स और पब्लिश किए। प्रूस्ट जॉन रस्किन, जो एक इंग्लिश आर्ट क्रिटिक थे, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे एंड ऐसे ही उन्हें गॉथिक आर्किटेक्चर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर में इंटरेस्ट आया। आफ्टर दैट प्रूस्ट अपनी माँ के साथ वेनिस घूमने गए, जहाँ उन्होंने चर्च एंड डिफरेंट आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर एक्सप्लोर किए। 1903 में मार्सेल के फादर की अचानक मौत एंड 2 साल बाद उनकी माँ की मौत का उन पर गहरा असर हुआ। ही फेल्ट सो अलोन एंड काइंड ऑफ वेंट इनटू डिप्रेशन। 5 महीने तक वो अपने रूम से बाहर नहीं निकले। यही वो वक्त था जब अपने ग्रेट वर्क के लिए उन्हें इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हुई। जनवरी 1909 में एक इंसिडेंट अकर हुआ, जब प्रूस्ट टी एंड बिस्किट के टेस्ट से अपने बचपन की मेमोरीज़ में चले गए, जब उनकी माँ उन्हें सेम टी एंड बिस्किट ला कर देती थी। एंड यही वो मोमेंट था जहाँ से प्रूस्ट के ग्रेट नावल की शुरुआत हुई। दिस मोमेंट इन हिज नावल बिकेम मैडलिन केक। इस तरह प्रूस्ट ने बाहरी दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया एंड अपना पूरा समय नावल लिखने में डेडिकेट कर दिया। मार्सेल अपने कमरे में ही रहते और लगातार लिखते। सितंबर 1912 में उन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया। प्रूस्ट की नावल का फर्स्ट वॉल्यूम स्वान्स वे उस वक्त के बेस्ट सेलिंग पब्लिशर ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया, जिसे बाद में एक स्मॉल पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया। एंड उनकी ये नावल लोगों को इतनी पसंद आई कि एक इंस्टेंट सक्सेस बन गई। इसी तरह प्रूस्ट ने बाकी के वॉल्यूम्स लिखने कंटिन्यू किए। अब क्वेश्चन आता है, प्रूस्ट की नावल में आखिर ऐसा क्या है जो इसे स्पेशल एंड आज तक की ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से एक बनाता है? ये नावल प्रूस्ट का लाइफ में एक पर्पस ढूंढने के बारे में है, क्योंकि जो भी चीज़ें वो बचपन से सोचते आए लाइफ को मीनिंग देती हैं, एक पॉइंट पर सब मीनिंगलेस लगने लगी। देन उनकी माँ, जिनसे वो सबसे ज़्यादा करीब थे, उनकी मौत ने प्रूस्ट का रियलिटी से सामना कराया। देन वो बैक टू मेमोरी लेन चले गए, जहाँ सारे मोमेंट्स जो अपनी माँ के साथ बिताए थे एंड अदर एक्सपीरियंसेस उन्हें ये रियलाइज़ कराते हैं दैट वी ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड एक दिन हम सभी को मर जाना है। बट उन्हें एक ख़ास बात और पता चलती है, इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट। उन्हें पता चलता है आर्ट इज़ द ओनली वे ही कैन हैव अ रियल लेगेसी। द लॉस्ट टाइम राइटिंग अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज। मार्सेल इज़ ओल्ड व्हेन ही रियलाइजेज डेथ। एंड जब उन्हें महसूस होता है कि वो आज तक लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, तब वो अपना रुख आर्ट की तरफ करते हैं एंड कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे मरने के बाद भी उनकी क्रिएट की गई आर्ट के थ्रू उन्हें याद किया जाए। एंड इस तरह उनके पास्ट मेमोरीज़ में छुपी मीनिंग उन्हें राइटिंग कंटिन्यू करने के लिए इंस्पायर करती है, जो उनके टी एंड बिस्किट वाले मोमेंट्स से शुरू होती है, जहाँ से उनकी इनवॉलेंटरी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। मेमोरीज़ दो टाइप की होती हैं, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मेमोरी। वॉलेंटरी कॉन्शियस मेमोरीज़ होती हैं जो हमें याद होती हैं। इनवॉलेंटरी सबकॉन्शियस होती हैं, वो मेमोरीज़ जो हमारे सेंस के थ्रू याद आती हैं,
लाइक टेस्ट, स्मेल, टच और साउंड के थ्रू। इट हिट्स यू व्हेन यू आर अनअवेयर। नॉवल का मोस्ट फेमस सीन वो है जहाँ प्रोटैगनिस्ट मैडलिन को टी में डिप करता है एंड जैसे ही उसे टेस्ट करता है वैसे ही वो अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहाँ उसे उसके पास्ट वर्जन की झलक दिखती है। और यही वो मोमेंट होता है जो उसके डीप इमोशनल एक्सपीरियंसेस के गेट्स खोल देता है। हिज लॉस्ट टाइम, जिसे प्रूस्ट ब्यूटिफुली इन लाइंस के थ्रू जाहिर करते हैं। आई फेल्ट माई सेल्फ reliving a past which was no longer anything more than the history of another person. वो कहते हैं उनका पास्ट सेल्फ एक बिल्कुल अलग इंसान था एंड ही इज़ नो लॉन्गर द पर्सन एज हिज पास्ट वर्जन्स। ही इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुके हैं। वो पूछते हैं बट ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान हमेशा एक ही वर्जन में क्यों नहीं रह सकता? उसके अंदर चेंजेस क्यों होते हैं? देन उन्हें इसके पीछे का रीज़न समझ में आता है, एंड दैट इज़ टाइम। टाइम इज़ स्लोली किलिंग हिम, क्योंकि टाइम ही है जो इंसान को बदलता है। वो अब फिज़िकली एंड मेंटली वो इंसान नहीं रहे जो 10 साल पहले या लास्ट वीक या फिर कल थे। टाइम मेक्स हिम ओल्डर, fall out of love with someone. It's time which makes him forget things, people, experiences, his past obsessions, pains, and pleasures. He writes, he sat there silent, watching their love expire. लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये बस टाइम ही होता है जो हमारे अलग अलग वर्जन्स बनाता है एंड हर एक वर्जन बाकी दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। बट मार्सेल की इनवॉलेंटरी मेमोरी उन्हें उनके खोए हुए वर्जन्स को ढूंढने एंड उनके साथ रीयूनाइट करने में हेल्प करती है। उस मैडलिन में मार्सेल अपना पूरा बचपन, पेरेंट्स एंड बाकी के अदर कैरेक्टर्स जिन्हें वो खो चुके हैं सबकी झलक पाते हैं और उन मोमेंट्स की वैल्यू समझ जाते हैं। वो सभी प्लेसेस जहाँ वो जा चुके थे, सभी चीज़ें जो वो देख चुके थे, वो सारी मेमोरीज उस मैडलिन के अंदर थी। एंड दिस इज़ द मोमेंट वेयर ही कैप्चर्स हिज पास्ट, हिज लॉस्ट टाइम, हिज लॉस्ट सेल्फ। एंड यही वो मोमेंट होता है जहाँ मार्सेल टाइम को डिफीट कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए। हम भी जब कोई सर्टेन म्यूज़िक सुनते हैं या फूड टेस्ट करते हैं, खुद को अचानक से पास्ट मेमोरीज में पाते हैं। एक पर्टिकुलर मोमेंट जो हमें याद आता है, एंड एट दैट मोमेंट टाइम सीम्स टू हैव नो पावर ओवर यू। मार्सेल के अकॉर्डिंग लाइफ एक सीरीज़ ऑफ ऑब्सेशन है। हम एक चीज़ भूलते हैं, दूसरी शुरू कर देते हैं, चाहे वो लव हो या हॉबीज़ या ड्रीम्स या म्यूज़िक और एनीथिंग। एंड यही शो करता है कि हम हमेशा वो सेम इंसान नहीं रहते जो पास्ट में थे। वो जो अलग तरह से सोचता था, अलग तरह का म्यूज़िक सुनता था, अलग बुक्स पढ़ता था। वी ऑल चेंज विथ टाइम। प्रूस्ट ब्यूटिफुली राइट्स, we don't succeed in changing things according to our desire, but gradually our desire changes. ये शो करता है मार्सेल ह्यूमन लाइफ को कैसे देखते थे, एंड सिर्फ राइटिंग ही है जिसके ज़रिए उन्हें अपना लाइफ पर्पस मिला। इट्स थ्रू राइटिंग ही कैन लीव अ लेगेसी बिहाइंड। सिंस हम सिर्फ मेमोरीज़ में ज़िंदा रहते हैं, इसलिए थ्रू राइटिंग वो इन मेमोरीज़ को आगे पास कर सकते हैं। मरने के बाद इंसान को कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू लिव इन समवन एल्सेज मेमोरी, यू आर स्टिल अलाइव। इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम एक ऐसे इंसान के बारे में है जो टाइम की डेवस्टेटिंग पावर जान जाता है एंड अपनी इनवॉलेंटरी मेमोरी के थ्रू पास्ट को प्रिजर्व करता है एंड लाइफ में एक पर्पस ढूंढता है। ही सेज, one might almost say that works of literature are like artesian wells. The deeper the suffering, the higher they rise. Marcel realizes time has aged everyone around him, and the realization of his own death उन्हें लॉस्ट टाइम को एक पीस ऑफ आर्ट में बदलने के लिए एनकरेज करता है। एक ऐसी नॉवल जो मरने के बाद भी उनकी याद दिलाएगी, उन्हें इमॉर्टल बना देगी। प्रूस्ट की राइटिंग्स ऑर्डिनरी नहीं हैं,
इसे पढ़ते वक्त आप पाएंगे जैसे एक मिरर में खुद को देख रहे हैं. You feel connected to him, and that's the beauty of literature. In reality, every reader is, while he is reading, the reader of his own self. प्रूस्ट ना सिर्फ अपना पास्ट कैप्चर करने में सफल हुए बल्कि जो भी उनकी नॉवल पढ़ता है उसका भी. फ्रांस में प्रूस्ट को उनकी राइटिंग्स में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया गया था. मार्सेल प्रूस्ट ने परिजियन एरिस्टोक्रेट्स के बीच काफ़ी समय बिताया था और पाया कि वो कितने शैलो एंड प्रिटेंशियस होते हैं. प्रूस्ट की सोशल लाइफ की डिसअपॉइंटमेंट ने उन्हें काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर किया. He then discovered art as the ultimate weapon against time and mortality. Through art alone, we are able to emerge from ourselves. प्रूस्ट ने अपनी राइटिंग्स में सफ़रिंग इंसान पर क्या असर डालती है, उसे कैसे बदल देती है, इस बारे में डिटेल में लिखा. हैप्पीनेस इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, बट इट इज़ ग्रीफ दैट डेवलप्स द पावर ऑफ द माइंड. प्रूस्ट बचपन से ही एस्थमा अटैक्स से जूझते रहे. ही वॉज सेंसिटिव टू नॉइज़ एज वेल. अपनी नावल लिखने के दौरान उन्होंने पूरा अपार्टमेंट साउंड प्रूफ करा लिया था जिससे बाहर का नॉइज़ अंदर ना आ सके एंड उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो. प्रूस्ट ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल रूम में ही लिखते हुए बिताए. ऐसे ही एट द एज ऑफ 51 ही डाइड. यूरोप में रेनेसांस के दौरान जब साइंस ने गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाया तब आर्ट चर्च से अलग इंडिपेंडेंट बन गई. नीचे सेड, आर्ट इज़ द ट्रूएस्ट एम वन कैन हैव इन द एब्सेंस ऑफ गॉड. प्रूस्ट आर्ट को सफरिंग के एंटीडॉट की तरह देखते थे. एन एस्केप इन ब्यूटी while suffering is necessary for art. To be an artist, one has to suffer. प्रूस कहते हैं आर्ट एक आर्टिस्ट की सफरिंग्स बयां करती है. नो मैटर एक आर्ट पीस कितना ही पुराना क्यों ना हो, इट स्पीक्स टू अस बिकॉज इट हैज़ रिजन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ह्यूमन सफरिंग. प्रूस्ट बिलीव्ड बुक्स हमारी इमेजिनेशन इंक्रीज करती हैं. रीडिंग इज़ नेसेसरी फॉर इमेजिनेशन. अकॉर्डिंग टू हिम बुक एक विंडो की तरह होती है जिसके थ्रू हम अपनी इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स देख सकते हैं. In reading books, we read ourselves, and through his writings, a reader can read himself. प्रूस्ट यंग एज से ही एक राइटर बनना चाहते थे. जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने कई बार लिखने का सोचा, बट उन्हें लगता था ही वॉजन गुड फॉर वोकेशन विच ही वॉज डेस्परेटली ट्राइंग टू सक्सीड. प्रूस्ट ने काफ़ी साल राइटिंग ना करते हुए बिताए. वो हमेशा उसे टालते रहे या फिर मे बी तब राइट टाइम नहीं था. एंड जब राइट टाइम आया तब फाइनली उन्होंने लिखना शुरू किया अबाउट हिज इनर मोस्ट पैशन. ज़िंदगी में ट्रेजिडीज़ कभी भी हो सकती हैं. प्रूस्ट जब नावल लिख रहे थे उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था. इसी बीच वो जिस लड़की से प्यार करते थे उसने उन्हें छोड़ दिया एंड ही वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय पब्लिशर्स. बट ही स्टिल डिडंट गिव अप. लॉस इज़ एट द हार्ट ऑफ इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम. Loss of past memories, loss of loved ones, loss of his lovers, but most importantly, loss of himself, that he once was. He says, at some point, we lose everything. We should learn not to own anything. आई गेस प्रूस कहना चाहते थे जितनी कम चीज़ें इंसान ओन करता है उतना ही उसे लाइफ को डीपली ऑब्जर्व करने का फ्रीडम मिलता है. इट हाइटन्स आवर सेंसेस. प्रूस्ट सक्सेस एंड वेल्थ के बारे में केयरलेस थे. उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था. विच अलाउड हिम टू गो डीपर विद इन हिमसेल्फ एंड gave him the opportunity to dive deeper into his inner experiences. डेथ के बारे में प्रूस्ट मानते थे डेथ गिव्स लाइफ अ मीनिंग. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब पेरिस पर बॉम्ब गिरने शुरू हुए तब प्रूस्ट रोट, आर्ट इज़ लाइक अ फ्लेम वी लीव बिहाइंड and death is life celebrated through the lens of art. According to him, throughout life, हम death काफ़ी बार experience करते हैं. Dying wasn't something new but quite the reverse. Since my childhood, I had already died a number of times. His childhood was dead, his adolescence was dead, his teenage self and many more versions of him were dead.
अल्बर्टीन जिससे वो प्यार करते थे उसे भूलने के लिए ही हैड टू किल द सेल्फ दैट लव्ड हर। प्रूस्ट की फिलॉसफी है दैट वी लिव एंड डाई इन अदर पीपल। वेल, प्रूस्ट की नावल इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम अपनी लाइफ से पढ़ रहे हैं, ना कि प्रूस्ट की। एंड दैट इज़ ट्रू आर्ट। आपका शायद प्रूस्ट की लाइफ के साथ कुछ कॉमन ना हो, बट उन्हें पढ़ते वक्त यू कैन फील हिज इमोशंस एंड फील कनेक्टेड टू हिम। एंड यही एक राइटर का आइडियल वर्क होता है, टू पुट इनटू वर्ड्स दैट वी प्रीवियसली थॉट could never under any circumstances be put into words। इसलिए लिटरेचर को इतना पावरफुल समझा जाता है, एंड प्रूस्ट ये अच्छे से जानते थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप प्रूस्ट की राइटिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेल, डोंट forget to like and share the video, and please do subscribe to our channel. Thank you so much for watching.